हेलो एवरीवन। तो कल मार्केट ओपन होने से पहले एक क्विक एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सपोज कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है उसके लिए हम लोग का एनालिसिस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट देन हम लोग का एनालिसिस कैसा रहेगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट जहाँ पर क्लोज किया है ये 50,500 पर ही क्लोज किया है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लेवल है, ठीक है। तो क्या, क्योंकि देखिए ये 500 50,500 के ऊपर यहाँ पर जो टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल्स लोग बाय किए, ठीक है। बट जब ये 500 ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पर लोग पुट बाय किए, ठीक है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है देन हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉल है और पुट भी दोनों है यहाँ पर, मतलब बायर सेलर दोनों है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग का दो ही लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 5,600 और 5,400, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर ओपन होता है तो इसी इसी रेंज में ही कल टाइम स्पेंड करेगा अगर ये होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग में। क्योंकि देखो सडनली ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये कॉल वाले प्रॉफिट में आ जाएंगे, एंड सडनली ये नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि पुट वाले प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा देख के ट्रेड करना है अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए 600 को थोड़ा ब्रेक किया, ठीक है, लोग और कॉल्स आए देन इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे चला गया। इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी सिचुएशन है कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया देन ऐसे 400 को ब्रेक किया नीचे से, फिर जाके सडनली इन इन यहाँ पे जो पुट बाय किए होंगे इन सबको ट्रैप करके ऊपर चला गया। इस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो 400 50,400 एंड 50,600 है, ठीक है। ये लेवल्स हम लोग के लिए कल इम्पोर्टेंट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। तो इसी को देखकर ही हम लोग को ट्रेड लेना है कल। तो ये हो गया हम लोग का फ्लैट ओपनिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगर गैप अप होता है तो, ठीक है। जब गैप अप होता है तो हम लोग को देखना है कि कहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है या नहीं, ठीक है। देखिए तो अगर गैप अप होता है देन हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल होगा 50,800, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फॉल हुआ है अच्छा खासा। तो अगर कल गैप अप होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अगर कल गैप अप होता है और मार्केट 50,800, ठीक है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, मतलब 50,800 के नीचे ही टाइम स्पेंड करता है, देन क्या होगा कि सिंस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 50,800 तो लोग कहीं ना कहीं लोग पुट बाय करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इन ये सारे पुट्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, एक अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अगर 50,800 के नीचे रहेगा तो, इसके नीचे नीचे रहेगा तो देन एक अपसाइड का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट सपोज मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होकर डायरेक्टली 800 क्रॉस किया और 900 के आसपास चला गया, ठीक है। अगर ना यहाँ पर हो टाइम स्पेंड किया, ठीक है, 900 लेवल के पास टाइम स्पेंड किया, देन एक साइकोलॉजी क्रिएट होता है कि क्यों कि मार्केट 51,000 ये जो राउंड नंबर है इसको क्रॉस करेगा। एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है, ठीक है। अगर ऐसा टाइम स्पेंड करता है 900 के पास जाके, तब क्या होता है कि लोग कॉल्स बाय करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज ये ऊपर जाएगा और 51,000 ब्रेक करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे के साइड एक मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग के इम्पोर्टेंट लेवल होगा 50,800, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को ये देखना है कि 50,800 के नीचे रह रहा है मार्केट या फिर इसको क्रॉस करके डायरेक्ट 900 के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का गैप अप का सिनारियो। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग गैप डाउन का, ठीक है। तो जैसे गैप अप में 50,800 हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल था, तो इस तरह से 50,200 हम लोग का इम्पोर्टेंट लेवल होगा अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। तो जब गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को ये देखना है कि 50,200 क्रॉस हो रहा है या नहीं। तो सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और 50,200 के ऊपर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, देन क्या होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था पिछले चार्ट में 16 को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ऊपर जाके मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकता है अगर 50,200 के ऊपर रहा तो। बट मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्ट 200 ब्रेक किया, 200 ब्रेक करके 100 के आसपास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक साइकोलॉजी क्रिएट होगा कि 50,000 का एक राउंड नंबर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, ये सोच के लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। ये सोच के लोग पुट बाय करेंगे और मार्केट क्या करेगा, इन सारे पुट्स को ट्रैप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, तो क्या गैदर कर रहा है, क्या लोगों को दिखा रहा है कि मार्केट कौन से लेवल्स ब्रेक करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ अगर हम लोग को पता चल जाए कि हाँ मार्केट ये शो कर रहा है कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ऑपोजिट जा सकते हैं, ठीक है। ताकि ऑपोजिट जाएंगे तो ही जाके प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि मार्केट जब जो चीज़ शो करता है वो एक्चुअली होता नहीं है। चांसेस है कि 70-80% चांसेस है कि मार्केट वो चीज़ करता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को संभाल के ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप भी अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होता है या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर दिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो उसका क्या एनालिसिस रहेगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या एनालिसिस रहेगा, या फिर गैप डाउन होता है देन क्या एनालिसिस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए, तो आप भी एनालिसिस कीजिए और सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।